गुरु आश्रम के इस महान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दो चरवाही रैखिक समीकरण से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इसके बिना आप कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं। चलिए पहला हम इसमें सबसे पहले ये समझते हैं, जो दो चरवाही रैखिक समीकरण है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप में पहचान, व्यापक रूप ये आपके पास बनेगा, ये a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। आप बताइए, इसी से कंडीशन बनेगा। ये जब बन गया, इसका रूप जब बन गया, इससे कंडीशन बनेगा। अब कंडीशन में क्या बनेगा आपका? पहला तो बनेगा a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। ये जो रेखाएं बनाएगी प्रतिच्छेदी, इसका जो हल होगा, और द्वितीय कहिए या एक हल कहिए, उसके बाद इसका जो युग्म बनेगा संगत, और ये विरोध नहीं कर रहा, मतलब अविरोध। दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। अब इसमें कंडीशन आपके पास क्या बनेगा? पहला कहेगा कोई हल नहीं, दूसरा कहेगा समांतर रेखा बना रहा है, तीसरा इसका बात करा असंगत है, और चौथा करा विरोध करेंगे। समांतर जब ही रेखा बनेगा वो कभी मिलने वाला है ही नहीं, विरोध ही कर रहा। ठीक, तीसरा कंडीशन बनेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब तीनों बराबर है, क्योंकि अनेक हल होंगे। दूसरा कहेगा संगत होंगे, तीसरा कहेगा संपाती होंगे, चौथा कहेगा आप ही पर डिपेंड रहेंगे, मतलब आश्रित होंगे। 4 या 12 सूत्र हैं, और 12 के 12 सीख गए आप, तो हमें लगता है लाइफ में गणित में आपको इस अध्याय में दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहला कंडीशन आपके पास है, पहला कंडीशन की अगर बात करें, देखिए पहला है जब एक नंबर में a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। अब इसका नाम देखिए, रेखा की अगर बात किए, रेखा आपके पास जो बना प्रतिच्छेदी बन गया, प्रतिच्छेदी। अब इसमें देखिए प्रतिच्छेदी, अब इसका जो हल हुआ, हल क्या हो जाएगा? हल आपके पास हो जाएगा, हल जो होंगे हल अद्वितीय होंगे, अद्वितीय कहिए या एक हल होंगे। दूसरा नाम है इसका प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, चौथा नाम है इसमें देखिएगा 3 नंबर कह सकते हैं, ये विरोध नहीं कर रहा, अविरोधी है। और चौथा नाम इसका दे दीजिएगा संगत होंगे, और संगत युग्म बनाता है, तभी तो प्रतिच्छेद हो रहा, संगत युग्म बना रहा है, इसीलिए तो प्रतिच्छेद हो रहा है। चलिए दूसरा कंडीशन इसमें देखिएगा, दूसरा जब भी दूसरा कंडीशन की हम बात करें, दूसरा कंडीशन इसमें क्या बन सकता है, दिखता है, देखिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। तो मांगी तो आप भी जानते हैं, इसमें जो रेखा बनाएगा, रेखा जो भी बनाएगा समांतर रेखा बनाएगा। क्या बनाएगा? रेखा समांतर रेखा बनाएगा, और समांतर रेखा कहीं नहीं मिलता है, ये कभी भी नहीं मिलेगा। तो पहला नाम चलिए समांतर रेखा ही दे दीजिए, समांतर रेखाएं। दूसरा नाम कह दीजिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। 3 नंबर में आप कह सकते हैं, 3 नंबर में कोई हल नहीं होगा। 3 नंबर कहिए असंगत है, और 4 में कह दीजिए विरोध कर रहा, तभी तो एक साथ चिपक नहीं रहा है, विरोध करेगा।
या विरोधी होगा। एक कंडीशन और है, थोड़ा आगे बढ़े इसमें। पहले एक बार नोट कर, जो करना चाहेंगे तो आराम से देख लीजिए, यहां तक नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद तीन कंडीशन है। तीसरा आपके पास आ जाता है, तीसरा में A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2। तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर आपके पास आ जाए तो इसमें पहला कंडीशन बन जाता है, जो रेखाएं बनाती संपाती बनाएगा। संपाती, संपाती का मतलब है ओवरलैपिंग होगा, इसी पर ओवरलैपिंग हो जाएगी तो संपाती कहते हैं। तो क्या बनेगा, पहला संपाती, संपाती। दूसरा की अगर बात कीजिएगा संगत होंगे। हल की बात कीजिएगा अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और चौथा की बात कीजिएगा ये क्या होंगे, आश्रित होंगे, आश्रित होंगे। चलिए तो ये आप नोट कर सकते हैं आराम से। उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग काम करेंगे, हो सकता है विकास समीकरण बता दें या कुछ क्वेश्चन इसका अगर बच जाए तो वो भी बता देंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।